एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में बुद्ध का आगमन हुआ। गांव वाले उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। बुद्ध के पास जाने और उनसे कुछ सीखने की चाहत में लोग दिन भर उनका ध्यान करते थे। बुद्ध अपनी सरलता और गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे। उनके सामने कोई भी सवाल खड़ा किया जाता था, वे बिना किसी हड़बड़ी के शांतिपूर्वक उत्तर देते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसे बुद्ध के साथ संवाद करने की खास रुचि थी। उसका नाम था राहुल, जो अपनी असंतुष्टता और निराशा के कारण बहुत ही दुखी था। राहुल अपने जीवन में बार बार असफलताओं का सामना कर रहा था और उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में सब कुछ गलत क्यों हो रहा है। वह बुद्ध के पास गया और कहा, पान, जितनी मेहनत करता हूँ उतना ही विफल हो जाता हूँ। ये सारी कोशिशें व्यर्थ हो जाती हैं। आप मुझे कुछ ऐसा बताने का प्रयास करेंगे जिसे मैं अपने जीवन को समझ सकूं? मुस्कुराए और राहुल से पूछा, तुम जानते हो राहुल, हमारी असफलता का कारण क्या है? राहुल चुपचाप बैठा रहा। फिर हाँ, नहीं पता। बस यह समझ में नहीं आता कि क्यों मैं हमेशा गलत रास्ते पर जाता हूँ, क्यों मेरे मन में इतनी अशांति रहती है। बुद्ध ने राहुल को शांत होकर बैठने के लिए कहा और फिर एक कहानी सुनाने लगे। बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है। एक महान राजा था। उसकी आंखें बहुत ही सुंदर और नीली थीं, जो किसी भी साधारण इंसान की आंखों से कहीं अधिक आकर्षक थीं। राजा के पास सबसे अच्छा चिकित्सक था जो उसकी आंखों की देखभाल करता था। एक दिन राजा ने चिकित्सक से पूछा, क्या तुम जानते हो चिकित्सक कि मेरी आंखें इतनी सुंदर क्यों हैं? चिकित्सक ने कहा, महाराज, आपकी आंखों की सुंदरता तो स्वाभाविक है, परंतु यदि आप इन्हें ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इनमें एक गहरी शक्ति है जो आपके मन के विचारों और इच्छाओं को दर्शाती है। राजा ने चौंकते हुए पूछा, कैसे? चिकित्सक ने उत्तर दिया, आपकी आंखें आपके भीतर के भावनाओं और विचारों को व्यक्त करती हैं। यदि आपके मन में शांति है तो आपकी आंखें भी शांत और स्पष्ट दिखेंगी। यदि आपके मन में द्वंद्व और अशांति है तो आपकी आंखें भी धुंधली और दुखी दिखाई देंगी। राजा ने गहरी सोच में डूबते हुए चिकित्सक की बातों को समझा। वह कुछ दिन तक इस पर चिंतन करता रहा। कुछ समय बाद राजा ने महसूस किया कि जब वह खुश और संतुष्ट रहता है तो उसकी आंखें बिल्कुल स्वच्छ और चमकदार होती हैं, लेकिन जब वह क्रोधित और उदास होता है तो उसकी आंखें मुरझाई और धुंधली हो जाती हैं। बुद्ध ने कहानी खत्म की और राहुल से कहा, राहुल, तुम्हारी आंखों की तरह तुम्हारा मन भी वही दिखाता है जो तुम भीतर महसूस करते हो। यदि तुम्हारे मन में अशांति और असंतोष है तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में जाएगा। अगर तुम अपने भीतर शांति और संतोष की स्थिति बना सको तो तुम्हारा जीवन भी उस शांति और संतोष का प्रतिबिंब बनेगा। राहुल ने बुद्ध की बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि यह इतना सरल नहीं है। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मुझे तो लगता है कि यह इतना आसान नहीं हो सकता। हमारे मन में कई तरह की भावनाएं होती हैं। कभी हमें खुशी मिलती है, कभी दुख, कभी गुस्सा और कभी निराशा। इन सभी भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह सच है कि हमारे मन में विभिन्न भावनाएं आती रहती हैं, लेकिन क्या तुम यह जानते हो कि हम इन भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं? राहुल ने उत्तर दिया, कैसे? बुद्ध ने कहा, मन की बातें पढ़ने की कला यही है कि हम अपने भीतर होने वाली भावनाओं को पहचानें और समझें। जैसे एक कुशल नाविक नदी के पानी की धाराओं को पहचानकर नाव को सही दिशा में मोड़ता है, वैसे ही हमें अपने मन की भावनाओं को पहचानकर अपनी दिशा निर्धारित करनी चाहिए। जब हम अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को पहचानने लगते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, हर एक विचार, भावना और परिस्थिति हमें कुछ सिखाने का अवसर देती है। अगर हम अपने मन की अस्थिरता को समझते हुए उसे शांत करने का प्रयास करें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। राहुल ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उसके बाद उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपने मन की गहराई में जाकर इन भावनाओं को समझ सकता हूँ? बुद्ध ने राहुल को शांति से देखा और कहा, याद रखो राहुल, मन की बातें तभी स्पष्ट होती हैं जब हम अपनी आंखें अपने भीतर की ओर खोलते हैं। अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करो, उन्हें जानो और उन्हें बिना किसी निर्णय के स्वीकार करो। जैसे ही तुम यह करना शुरू करोगे
तुम देखोगे कि तुम्हारी असंतुष्टि कम होने लगेगी और जीवन में एक नई शांति आएगी। राहुल को बुद्ध की बातें समझ में आईं और उसने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह अपने मन की शांति और संतुलन की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी समस्याएं और विफलताएं भी कम होने लगीं। उसकी आंखों में एक नई चमक आई और उसका जीवन सकारात्मक दिशा में मोड़ने लगा। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बौद्धिकार वार्ता चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।